Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to study about the lesson The Beggar, written by Anton Chekhov. I will explain it in Hindi. Today we are going to second part of this chapter. Okay, let's start this chapter. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि स्कॉट्सो जो है उसे भला बुरा बोलता है, उसे भीख मांगने पर मना करता है। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। इसका जो 1, 2, 3, 4 चौथा पैराग्राफ के बाद में पांचवा जो है वो देखना अपने को। यहाँ पर पहले उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जो ऊपर वाला है कि सर ही सेड, उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑफ हिज हार्ट, मतलब है कि अपने हृदय पर हाथ रखकर उसने कहा, आई रियली वाज लाइंग, कि मैं निश्चित ही झूठ बोल रहा था। आई एम नॉट ए स्टूडेंट एंड नॉट ए विलेज स्कूल मास्टर, कि ना तो मैं स्कूल मास्टर हूँ और ना ही स्टूडेंट हूँ या विलेज मास्टर हूँ। अब इस प्रकार वो यहाँ पर उसको बताता है कि ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल मास्टर हूँ। ऑल दैट्स मेयर इन्वेंशन, ये तो मेरा एक छलावा था, ये मेरा एक मतलब कि एक भीख मांगने का तरीका था। आई यूज टू बी इन द रशियन चोरियर, मैं जो है अक्सर मतलब कि रशियन चोरियर के जो संगीत मंडली है उसमें काम करता था। एंड आई वाज टर्नेड आउट ऑफ इट, और मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। फॉर ड्रंकनेस, मुझे शराब पीने की आदत के कारण निकाल दिया गया। बट व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। इन गॉड्स नेम, भगवान के नाम पर। आई कांट गेट ऑन विदाउट लाइंग, कि अब अगर मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता तो मुझे पैसे नहीं मिलते, भीख नहीं मिलती और मैं जब अपना जीवन यापन नहीं कर पाता, इसके कारण मैंने ऐसा किया। व्हेन आई टेल द ट्रूथ नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कि अगर मैं सच्चाई बता देता तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देता। विथ द ट्रूथ वन में डाई ऑफ हंगर, और इस सत्य के कारण मैं जो है मर जाता। एंड फ्रीज विदाउट ए नाइट्स लॉजिंग, और बिना निवास के मैं मर जाता। व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो कि तुम जो कहते हो वो सही है। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूँ कि तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं ये बात समझता हूँ। लेकिन व्हाट एम आई डू, लेकिन मैं क्या करूँ, है ना। यहाँ पर वो ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? वो भिखारी बोलता है। व्हाट आर यू डू टू डू, तुम क्या करो। यू आस्क व्हाट आर यू टू डू, तुम पूछते हो कि तुम क्या करो। क्राइड स्कॉट्सो गोइंग क्लोज ऑफ हिम, उसके नज़दीक जाकर वह उससे बोलता है कि तुम क्या करो, ये तुम मुझे बता रहे हो। वर्क, कार्य करो। दैट्स वाट यू मस्ट डू, जो कि तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट वर्क, तुम्हें कार्य करना चाहिए। वर्क, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई गेट वर्क। अब वो यहाँ पर कहता है भिखारी के, हाँ वह कार्य तो है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ, लेकिन मैं कार्य कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, काम कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलता है स्कॉट्सो, नॉनसेंस, यू आर यंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अरे बेवकूफ़, तुम तो युवा हो, ताकतवर हो और स्वस्थ भी हो, तुम कार्य कर सकते हो। एंड कूड ऑलवेज फाइंड वर्क इफ़ यू वांटेड, कि जहाँ भी तुम चाहो काम कर सकते हो। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो। यू आर लेजी, तुम लेजी हो, पेम्पर्ड हो, तुम आदत मतलब संतुष्ट, अपने शराब से संतुष्ट हो, ड्रंकन पीने के कारण तुम ऐसा करते हो। यू रीक ऑफ ओडका लाइक ए
पॉथ हाउस कि तुम एक मैखाने में शराब पीने की लत लगाए हुए हो। यू हैव बिकम फॉल्स एंड करप्ट कि तुम जो है बिल्कुल असत्य बन गए हो या फिर झूठे बन गए हो और भ्रष्टाचारी बन गए हो। ए मेरो ऑफ यूअर बोन तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो शिथिल हो गई है बिल्कुल। एंड फिट फॉर नथिंग बट बेगिंग तुम किसी काम के लिए फिट नहीं हो केवल भीख मांगने के। एंड लेइंग और झूठ बोलने के। इफ़ यू डू ग्रेसियसली कंडेंसेंट कि यदि तुम विनम्रतापूर्वक काम मांगो या स्वीकार करो। टू वर्क टू टेक वर्क कार्य करने के लिए। यू मस्ट हैव ए जॉब इन ऑफिस तुम्हें एक ऑफिस में काम मिल जाना चाहिए। इन रशियन चोरियर या वहाँ के जो संगीत मंडली वहाँ पर काम मिल जाना चाहिए तुम्हें। या फिर बिलियर्ड मार्कर यानी छापा खाने में तुमको काम मिल जाना चाहिए। वेयर यू विल हैव ए सैलरी जहाँ पर तुम्हें सैलरी भी मिलेगी पैसे भी मिलेंगे। एंड हैव नथिंग टू डू लेकिन तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। बट हाउ वुड यू लाइक टू अंडरटेक मैनुअल लेबर कि तुम जो है लेबर कैसे करना चाहोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें तो पीने की आदत लगी हुई है। आई विल बी बाउंड यू वुडंट बी ए हाउस पोर्टर और मैं जो है तुम्हें एक हाउस पोर्टर की नौकरी भी जो है या फिर ए फैक्ट्री हैंड या फैक्ट्री में काम करने वाला भी नहीं बना सकता क्योंकि तुम काम कर नहीं पाओगे तुम्हारी हालत की वजह से। यू आर टू जेंटिल फॉर देट क्योंकि इस काम के लिए मजबूत और ताकतवर व्यक्ति की आवश्यकता होती है लेकिन तुम तो बिल्कुल जेंटिल और जेंटिल का मतलब होता है यहाँ पर नरम या नाजुक हो। उसके बाद में बोलता है कि व्हाट थिंग्स यू से रियली कि जो तुम बात कहते हो वास्तव में सही है। सेड द बेगर ने कहा। एंड ही गेव ए बिटर स्माइल और उसने एक बेशर्मी वाली एक कड़वी सी जो है जिसको कह सकते हैं या उसने बेशर्मी वाली एक मुस्कुराहट दी। हाउ कैन आई गेट मैनुअल वर्क मैं मैनुअल वर्क कैसे कर सकता हूँ। इट्स रेदर लेट क्योंकि इसके लिए मैं अब लेट हो गया हूँ। फॉर मी मेरे लिए यह अब बिल्कुल देर हो गई है। टू बी ए शॉपमैन एक दुकानदार की अगर नौकरी करूँ तो वो मेरे लिए लेट हो गया है। फॉर इन ट्रेड वंस हैज़ टू बिगिन फ्रॉम ए बॉय क्योंकि यहाँ पर एक दुकान का जो काम करता है वो युवा लड़का करता है। नो वन वुड टेक मी एज ए हाउस पोर्टर और कोई भी मुझे घरेलू नौकर नहीं बना सकता कोई घरेलू नौकर नहीं बनाता है मुझे। बिकॉज आई एम नॉट ऑफ ए दैट क्लास क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन ए फैक्ट्री और मैं एक फैक्ट्री में भी काम नहीं कर सकता। वन मस्ट नो ए ट्रेड एंड नॉलेज नो नथिंग क्योंकि वह उस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता है और ना ही उसे किसी प्रकार की नॉलेज है। अब फिर यहाँ पर बोलता है नॉनसेंस यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पर स्कॉट्सो बोलता है कि बेवकूफ़ तुम हर एक काम बताने पर मुझे जस्टिफिकेशन दे देते हो मुझे स्पष्टीकरण दे देते हो। वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड क्या तुम लकड़ी काटना पसंद नहीं करोगे। अब यहाँ पर वो बोलता है बेगर आई वुड नॉट रिफ्यूज़ कि मैं मना नहीं करूँगा। बट द रेगुलर वुड कटर आर आउट ऑफ वर्क नाउ। अब वो क्या कहता है कि यदि मैं इस लकड़ी काटने का काम करूँगा तो यहाँ पर जो रेगुलर काम करने वाले हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। ओह ऑल आइडलर्स आर्ग्यू लाइक दैट। अब यहाँ पर वो जो स्कॉट्स बोलता है कि सारे जो आलसी होते हैं इसी प्रकार की बात करते हैं। एज सुन एज यू आर ऑफर्ड एनीथिंग यू रिफ्यूज इट कि जैसे ही तुमको कोई काम बताया जाता है तुम उसे मना कर देते हो। वुड यू कैन टू चॉप वुड फॉर मी
क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? यहाँ पर वो ऐसा बोलता है। तो फिर वो बोलता है बेगर, सर्टेनली आई विल, कि निश्चित ही मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काटूंगा। वेरी गुड, वी शैल सी, हम देखेंगे। एक्सीलेंट, वी विल सी, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम है, हम देखेंगे। स्कोर्सो इज नर्वस, हास्टी एंड नॉट विदाउट मैलिग्नेंट, मतलब कि यहाँ पर जो स्कोर्सो था बिल्कुल नर्वस भी था, लेकिन जल्दी में भी था, और वो दबी हुई आवाज़ में बोलता भी है। उसको खुशी जो उसको हो रही थी वो दबी हुई भी थी कि क्या मालूम ये काम करेगा कि नहीं करेगा। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ता है। रबिंग हिज हैंड्स, उसके हाथों को रगड़ता है। सुमोनोइड हिज कुक फ्रॉम द किचन, और किचन से अपने कुक को बुलाता है, जो खाना पकाती उसको बुलाता है। हियर ओल्गा, जिसका नाम क्या रहता है? ओल्गा रहता है। ही सेड टू हर, वह उससे बोलता है, उसने उससे कहा, टेक दिस जेंटलमैन टू द शेड एंड लेट हिम चॉप सम वुड, कि जेंटलमैन को लेकर वो शेड की ओर लेके जाओ जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई है, और इसे कुछ लकड़ियाँ काटने को दो। द बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज थ्रू पजल्ड, अब बेगर ने क्या किया? अपने दोनों कंधों को उचकाया। श्रग्ड, श्रग्ड का मतलब होता है कंधे उचका कर नाराज़गी जताना। तो पजल्ड एंड इरेसोल्यूटली मतलब कि बिना उद्देश्य के वहाँ पर वो जाता है। फॉलोड द कुक, उसके पीछे पीछे वो कुक भी जाती है। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज डेमनर, अब ये एक सबूत था, एक प्रमाण था उसके एक सावधानी का, जो बचने का। दैट ही हैड कंस्टेंट टू गो एंड चॉप वुड नॉट, कि उसका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल सावधानी वाला था, कि वहाँ जाकर लकड़ियाँ नहीं काटने का था। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था, और वांटेड टू अर्न मनी, और कुछ धन कमाना चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम द सेम, लेकिन उस साधारण शर्म के कारण, एंड एमर प्रॉपर, और वो स्वाभिमान के कारण, बिकॉज ही हैड बीन टेकन एट हिज वर्ड, और उसने कोई भी शब्द नहीं लिया, उसके शब्दों से जो बड़ा घातक हुआ। इट वाज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्पष्ट भी था कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ वोडका, यानी उसे एक शराब पीने की आदत पड़ी हुई थी, इस प्रकार वो थोड़ा सा उससे प्रभावित भी था। दैट ही वाज अनवेल, जो कि वह अच्छा नहीं था। एंड फेल्ट नॉट द फेंटेस्ट इंक्लिनेशन टू वर्क, और वह कार्य करने में सक्षम भी नहीं था। स्कोर्ट्सो हरीड, स्कोर्ट्सो जो है तेज़ी से इनटू द डाइनिंग रूम, वह तेज़ी से डाइनिंग रूम की ओर गया। देयर फ्रॉम द विंडोज विच वी लुक्ड आउट इनटू द यार्ड, और वहाँ से उसने बाड़े में देखा, उस खिड़की से। ही कुड सी द उस वुड शेड को वहाँ से वो देख सकता था। एंड एवरीथिंग दैट हैपन्ड इन द यार्ड, और जो कुछ भी काम वहाँ पर हो रहा था वो वहाँ से देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, स्कोर्ट्सो saw द कुक एंड द बेगर कम बाय द बैक वे, जब उसने देखा कि कुक और बेगर पीछे के रास्ते से वापस आ रहे थे इनटू द यार्ड, उस यार्ड में। एंड गो थ्रू द मडी स्नो टू द वुड शेड, उस लकड़ी के ऊपर जो कीचड़, मतलब उस लकड़ी वाले शेड के सामने जो कीचड़ जमा हुआ था, वहाँ से वो स्नो, बर्फ़ वाला कीचड़ जमा हुआ था, वहाँ से वो आ रहे थे। ओल्गा
स्क्रूटनाइज्ड हर कंपेनियन एंग्रीली, वो उसकी जांच पड़ताल कर रही थी अपने साथी की नाराज़गी से। एंड जर्किंग हर एल्बो, और अपनी कोहनी को झटक रही थी। द वुड सेट एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर ओपन, और झटके से वो दरवाज़ा खोलती है। मोस्ट लाइकली वी इंटरप्ट द वुमन ड्रिंकिंग हर कॉफ़ी, अब ख़ास तौर पर हमने जो उस महिला को रोक दिया था, उसकी कॉफ़ी पी रही थी, जब उसको रोक दिया था, उसे काम बता दिया था। थॉट स्कॉर्सो, अब स्कॉर्सो ने सोचा व्हाट ए क्रॉस क्रिएचर सीज, कि कितनी क्रॉस क्रिएचर है ये प्राणी, मतलब कि कितनी सामने बोलने वाली या अपोजिट चलने वाली महिला है ये। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे। ओके।